सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे ईस्टर क्यों मनाया जाता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मानव जाति के लिए क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान दिया और दुख उठाकर मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा और कब्र से बाहर भी आ गया। एवं बाइबल के अनुसार 500 से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई भी दिया और उन्हें शिक्षाएं भी दी। इस दिन को ही हम ईस्टर डे कहते हैं, अर्थात ईस्टर डे मनाते हैं, जो पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ भी मनाया जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 14 वचन एक प्रश्न चिन्ह के साथ संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से और आज हमसे और आपसे भी बात करता है और कहता है, हमारे विश्वास का आधार है प्रभु यीशु। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हम अपने जीवन में हर एक कठिनाइयों का सामना इस विश्वास से करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जी उठा है। उसने मृत्यु को भी हरा दिया है। प्रभु यीशु ने मुर्दों में से जी उठकर हमारे सब असंभव बातों को संभव कर दिया है। वो कहता है, यदि मुर्दे नहीं जी उठेंगे तो फिर हमारा विश्वास करना कोई लाभ का नहीं है। तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो हमें मर ही जाना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा प्रभु सिंहासन पर है और वो हमें यूं ही मरे हुए नहीं छोड़ेगा। वो राज्य करता है, वो जीता है। उसने मृत्यु को भी हरा दिया है। उसने कब्र को छोड़कर आज वो बाहर आ गया है। बाइबल के अनुसार मत्ती 28:5 और 5 से 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूतों द्वारा स्त्रियों से कहा गया कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो वह तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। इस वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि यीशु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जैसा वो कहता है वैसा ही वो करता भी है। हम जो उस पर विश्वास करते हैं हम भी जी उठेंगे। यदि हम उसका वचन जानते हैं तो हमें आने वाले कल या आने वाले डर से हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वो अपना वचन के अनुसार मृत्यु को हरा दिया है। तो वह आपके लिए भी अपने वचन को आज पूरा करेगा। उसके वायदे आपके लिए हाँ और आमीन के साथ पूरे होंगे। चाहे जमीन चाहे आसमान टल जाए, लेकिन प्रभु का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलता है। वो कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 20 और 19 वचन में, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब प्रभु यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके चेले कमरे में बंद होकर बैठे थे, लेकिन यीशु आया और उनके चेलों में आकर कहता है, तुम्हें शांति मिले। हो सकता है आप भी अपने जीवन में ऐसे स्थान में हो जहाँ डर ने, जहाँ भय ने और जहाँ परेशानियों ने आपको बंद करके रखा हो। प्रभु आएगा आपकी उस दशा से या अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ। वो आपसे कहेगा, तुम्हें शांति मिले। आज ईस्टर का दिन अर्थात 31 मार्च को ईस्टर का दिन है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जब कलीसिया में सताव आया और यूहन्ना के भाई याकूब को मार दिया गया था और पतरस जेल में है और उसे मृत्यु दंड दिया जाना था, ऐसे समय में कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु ने अपनी सामर्थ्य के साथ स्वर्गदूतों को बंदी गृह के भीतर जाकर उसे जगाया और उनको उस बंधनों से रिहा अर्थात छुटकारा दिया। आज हम इस ईस्टर के दिन प्रभु आपको भी आपके अनजाने भय से, उन ऐसी समस्याओं से जिनसे आप डर रहे हैं, रिहा करेगा।
जिस प्रकार पतरस की जंजीरें बेड़ियां खुल गई, उसी प्रकार आज आपके बंधन भी खुल जाएंगे। यूहन्ना 21 और उसके 15 वचन में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। यीशु ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान के पश्चात यीशु पतरस के पास आकर उसके तमाम गलतियों को माफ करता हुआ है, और वहां पर हम देखते हैं उसे माफ कर देता है। उसने अर्थात यीशु ने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, मोहब्बत रखता है? आज वह आपसे, हमसे और दुनिया के लोगों से कह रहा है, क्या आप परमेश्वर से मोहब्बत रखते हैं? यदि हाँ, तो वह पतरस के समान आपको नया करके नई आशीषों के साथ में आपको नया कर देगा। उसकी सेवा में लग जाइए, वो आपको भी और आपको और बेहतर बना देगा। वो आपके जीवन में एक नई काम करेगा, आपको स्थिर करने जा रहा है इस गुड फ्राइडे यीशु मसीह। ईस्टर गुड फ्राइडे के तीसरे दिन अर्थात रविवार को मनाया जाता है, जिसे पुनरुत्थान का दिवस भी कहा जाता है। यह एक त्योहार के रूप में मसीह जगत में मनाया जाता है। ईस्टर इस 2024 में यदि हम देखें, 29 मार्च 2024 को ईस्टर है, और जिसमें जगह जगह प्रार्थना सभाएं चलती हैं एवं देश के लिए तथा देश की कुशलता के लिए सभी मसीही भाई बहन प्रार्थनाएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। सारे मानव जाति का उत्थान पुनरुत्थान के लिए आशीषें मांगते हैं। तो यह है ईस्टर की सच्चाई, और मैं विश्वास करता हूं कि आपको इस संदेश के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा कि ईस्टर क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार आज भी हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आता है। हमने 3 बातें सीखी हैं। यीशु के वचन के अनुसार वह जी उठा, वो अपने वचन को पूरा करता है। दूसरी बात, यीशु ने अपने वचन अर्थात यीशु ने अपने वचन के अनुसार अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम किया, और वह कहता है यीशु ने अपने लोगों को शांति दी, शत्रुओं को, अर्थात हम उसे शत्रु तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस पतरस ने जिस यीशु मसीह के साथ रहा, उसका इनकार किया, बोल दिया मैं इसे नहीं जानता ये कौन है, ऐसे पतरस को यीशु मसीह माफ करता है, कहता है तुम्हें शांति मिले। लेकिन बता पतरस, क्या तुम उससे प्रेम रखता है? बोलता हाँ प्रभु, तू तो जानता है। 3 बार। मेरे प्यारे भाई बहन, आज पतरस के समान यीशु आपको भी बोल रहा है, क्या तुम उससे प्रेम रखता है? यदि आपकी तरफ से हाँ है, तो आज वो आपको शांति देगा। वो आज भी निराश और अशांत मन को शांति देता है। वह तीसरी बात हम जो देखे, यीशु मसीह जी उठकर अपने चेलों को स्थिर किया और प्रेम किया, वह आज भी लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं स्थिर करता है और ब्लेसिंग्स देता है। तो खुदा आपको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।